आइए देखते हैं, मजा आएगा। वोट चोरी तो बहुत नीचे आता है कंचना जी। वोट चोरी को आप मेन मुद्दा अगर बना लेंगे, अगर राहुल गांधी के रास्ते चले जाएंगे तो बाकी मुद्दों का क्या होगा। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं नैरेटिव राहुल गांधी सेट कर रहे हैं, खामियाजा आरजेडी को तो नहीं हो जाएगा। नाविका जी, सबसे पहले तो यहाँ पर कानून व्यवस्था आपने बताया, बेरोजगारी बताया, जितने मुद्दे आपने बताए सब तो बीजेपी के खिलाफ है, जदयू के खिलाफ है, उनकी सरकार है, सब उन्हीं के खिलाफ है। लेकिन एक और मेरा सवाल है, मैं तो सर्वे पे क्वेश्चन करना ही नहीं चाहती, आप लोग को लगता है कि वही अटैक करना ज्यादा है। 1 सितंबर से 25 सितंबर तक सर्वे हुआ, राइट, और 4 दिन पहले जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ। 4 ही दिन पहले हुआ, लेकिन जीएसटी पे सवाल पूछ लिया गया, तो 4 दिन में जितने सैंपल हुए उसकी साइज फिर क्या हुई? नहीं, सुनिए ना, 25 दिन का सर्वे हुआ, बहुत सिंपल है। 4 दिन पहले जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ ना, तो 4 ही दिन से काउंट होगा, 25 दिन का काउंट होगा, तो 73,000 तो सैंपल होगा ही नहीं। लेकिन 10,000 हो चुका था ना कि होने वाला 22 तारीख से। सर, लागू कब से हुआ? उस दिन से नापा जाएगा। कंचना जी, इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंचना जी, आपको कैसे पता उसका क्या इफेक्ट होगा? नाम पे अनाउंस कुछ भी होगा, अनाउंस कुछ भी होगा। पे संबोधन कब हुआ था? हमको कुछ नहीं पता। इंप्लीमेंट कब हुआ है? तब से जनता को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, तब से होगा ना। जिस दिन राष्ट्र के नाम पे संबोधन हुआ था। दो लाइन नहीं, कंचना जी, एक मिनट, जेवीसी को लाने वाली हूँ, लेकिन आपको सिंपल बता दूं, चुनाव ये पूरा सर्वे हमारा डे टू डे चल रहा है, वीकली ट्रैकर चल रहा है। सुन लीजिए मेरी बात, वीकली ट्रैकर चल रहा था। अब जब जीएसटी बदला, बड़ा मुद्दा हुआ, हमने उसको भी इंट्रोड्यूस किया एज अ सवाल टू द पीपल कि भाई आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और उसमें वो नंबर भी दिखा रहे हैं कि अभी नीचे तक ये बात गई नहीं है। नाविका जी 10 सेकंड, अब यहाँ पर फिर गलत होता है कि आप फिर 73,000 सैंपल सर्वे नहीं बता सकते, क्योंकि वो 1 तारीख। नाविका जी, सर्वे चोरी हो गया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कंचना जी, महिलाओं का, अब महिलाओं को अपनी तरफ लाने के लिए ये एक वोट बैंक है, और महिलाओं का वोट परसेंटेज जो है वो पुरुषों से ज्यादा है, ये सब जानते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए जो स्कीम आज आई है, आपको लगता है तेजस्वी जी का स्टेटमेंट आ गया है कि कॉपी कैट है? कॉपी कैट है नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पर इसका जमीन पर असर पड़ेगा। आप इससे थोड़े बहुत, बिल्कुल नहीं, नर्वस हैं? नर्वस क्यों रहेंगे? नहीं, आपको दिख रहे हैं हम नर्वस दिख रहे? मैं जवाब दे दूं? हाँ जी। जवाब यह है कि मुख्यमंत्री योजना का उद्घाटन या कहिए चालू कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री जी को कुर्सी पे फिर खतरा है। मुख्यमंत्री जी कहाँ है भाई? प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम को चला रहे हैं। ये हम जब बोल रहे हैं सर, आप लोग को क्या चुल मच रही है? आप बोलो, फिर हम जवाब क्या चुल मच रही है? आपको मुझ में तो बोलने में बड़ी चुल मच रही थी। आप जब बोल रहा था तब चुल हो रही थी। अब चुल होना ठीक था। ग्राउंड रूल्स दोनों तरफ के लिए रख रहे हैं। संजय जी ने बोला कि आप खत्म कर लीजिए, वो फिर जवाब देंगे। बिल्कुल। एक बात इनसे जो छुपाया जा रहा है इनके द्वारा, कि यह जो 10,000 रुपए की बात हो रही है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है सर, यह एक तरह का लोन है जो सुनिए ना, सुनिए, मैं बता रही हूँ, बिहार में जो ऑलरेडी 1,41,00,000 जीविका दीदी की जिनकी आप बात करते हैं, वो 2 से 3 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से पैसा लेके कर्ज में डूबी हुई है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और ये 10,000 रुपए ना उनके सिर्फ और सिर्फ ब्याज में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। और महिलाओं की अगर बात करिए तो मैं और भी बात करूंगी। ये कहां से आ गया कि लोन है मैडम? राहुल गांधी के वोट चोरी मुद्दे और हाइड्रोजन बॉम्ब का बिहार में ग्राउंड जीरो पर कितना असर? चुनाव का नैरेटिव सेट हुआ, 34% लोग कह रहे हैं। बेबुनियाद आरोप है, 52% लोग कह रहे हैं। कह नहीं सकते 14%, ये लोगों का कहना है। तहसीन पूनावाला जी, रॉन्ग नंबर तो नहीं हो गया कहीं? बिल्कुल नहीं नाविका जी, और इस बात के लिए चुनाव आयोग को ये चीज सोचनी पड़ेगी। आप राहुल गांधी जी से इत्तेफाक रखो या ना रखो, अगर देश के या एक सूबे के 34% लोग ये सोचते कि इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए घबराने वाली बात है। और जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है, ये बात पीके जी ने भी कही है, अन्य लोगों ने भी कहा है, जिस तरह का कन्फ्रंटेशनल अप्रोच रहा है, एफिडेविट दीजिए,
और जिन लकूनाओं को राहुल गांधी जी ने एड्रेस किया है उन पर सुप्रीम कोर्ट में भी सफलता मिली। आपका सवाल होता था सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर खुद इलेक्शन कमीशन ने अब कहा है कि देखिए अब जो प्रोसेस है ये चेंज हो चुका है, अब इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से होगा। तो इलेक्शन कमीशन करता एक है, कहता दूसरा। इस तरह का एक कॉन्फ्रंटेशनल संगठन होना चाहिए कि नहीं, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। तहसीन पूनावाला जी, आप तो बहुत बोल रहे हैं ना, आपका वो 1500 रुपए का क्या हुआ वादा हिमाचल में, कितनी महिलाओं को मिला? और 8000 रुपए खटाखट सुन लीजिए। और इन्होंने बोला था उत्तर प्रदेश में 50% टिकट महिला को देंगे, तेलंगाना में कितनी महिलाओं को दिए टिकट, कर्नाटका में कितने दिए, और 2% कन्विक्शन रेट था रेप पे इनके समय में, आज 42% है। ये गुलाब यादव की पार्टी बोल रही है, ये राज बल्लभ यादव की पार्टी बोल रही है, ये जो साधु यादव की पार्टी हमको बोल रही है महिलाओं पे, जो मां को गाली देते और बहन को गाली देते। हम लोग के यहाँ पे ही, मी, चिराग जी, हमारे यहाँ डिक्लेयर्ड चेहरा नीतीश जी। इनके यहाँ पहले डिक्लेयर्ड चेहरा कौन है वो तो पूछो। एक सेकंड मैं बता देता हूँ। तहसीन की पार्टी बोलती है कि चुनाव के बाद तय करेंगे। वहां की पार्टी बोलती है 243 पर ओरिजिनल हम है। और सर मैं फिर से नमन करता हूँ प्रशांत जी को। प्रशांत जी ने तो वादा कर दिया था पहले 4 में से 3 दागी कैंडिडेट। जवाब दीजिए कंचना जी। अच्छा, आपके यहाँ डिक्लेयर चेहरा है कि आप लोग का प्लान है महाराष्ट्र कांड करने का? आपने दागी चेहरे की बात की इनसे, आपने बात किया, ये बोल रहे सबसे पहले हम कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे। इनसे पूछिए क्या इनके कैंडिडेट जो आरजेडी से, जो जदयू से, जो बीजेपी से बागी होंगे, कहीं वो कैंडिडेट तो नहीं होंगे। और जब सारे पॉलिटिकल पार्टियों से इंपोर्ट किए हुए कैंडिडेट होंगे तो इनका आइडियोलॉजी क्या है? चेहरा इनका हाई है ना, वो तो तेजस्वी जी अगर चेहरा है जो जनता समझती है तो आप कांग्रेस पार्टी बोलती क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी बोलती क्यों नहीं है? अब रोचक पॉइंट पर हूँ, आज बताना चाहती हूँ कौन सी पार्टी आगे कौन सी पीछे। अगर आज चुनाव हुए तो किसे कितना वोट शेयर, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। आप क्या कहेंगी? क्या कांग्रेस पार्टी आपके लिए बोझ है? हमने 400 पार 2020 में हमारी सरकार 50, हमारी जो है वो 50 पर अटक जाएगी, ऐसे भी सर्वे दिखाए थे। खैर अभी चुनाव है नाविका जी, बहुत समय है, हम फिर से आप सर्वे करवा दीजिएगा यहाँ पर। ऑल राइट। सबसे बड़ा प्रमाण कि आपका जो सर्वे हो रहा है वो तो शुरुआत है और ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी इसका ये है कि वहां पे एक ऑफिशियल कांग्रेस बता दो कि तेजस्वी को चेहरा भी घोषित नहीं करता। आज इनसे बुलवा ये दिखा रहा है कि उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप पार्टी पोजीशंस भी दिखा रही हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ, एक चैलेंज देती हूँ मैं आपको, इनसे यहाँ बुलवा दीजिए तेजस्वी जी चेहरा नहीं होंगे, बुलवा दीजिए। ये कौन है? तहसीन है कौन? ऑफिशियली नहीं है। इसीलिए मैं सवाल नहीं पूछ रहे। आनंद तहसीन मुकर गए, तहसीन भी मुकर गए आपसे। खाओ माँ कसम।